अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे आपको एक खबर दूंगा कि एहसन इकबाल क्यों मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं, उसकी वजूहात सामने आ गई हैं। वो वजूहात क्या हैं, इस पे तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि क्या लाहौरी ग्रुप शहबाज काबीना में इतना हावी हो चुका है कि उसने नवाज शरीफ की टीम को साइड लाइन कर दिया है। इस पे भी तफसील से बात करेंगे और वो कौन से हैं जो लाहौरी ग्रुप है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि पीटीआई की तरफ से ये फैसला किया गया है कि वो पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिखेंगे कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। क्या पीटीआई की गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ जो जराइम सरजद नहीं हुए 9 मई के हवाले से, पंजाब और दीगर सूबों में भी ये जराइम सरजद किए गए थे। तो क्या पेशावर हाई कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन है? इस पे भी तफसील से बात करेंगे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी ने ये ऑफ़र की है इमरान खान को कि वो अगर मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो हम मुज़ाकरात के लिए मीडिएट कराने के लिए तैयार हैं। क्या पीपल्स पार्टी वाकई अब नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उससे राहें जुदा करने का सोच रही है या किसी और तरफ देख रही है? और 5वें नंबर पे हम बात करेंगे कि इमरान खान का जो इस टाइम तोशा खाना में रिमांड दिया गया था 15 दिन का, वो कंप्लीट होने जा रहा है। क्या हुकूमत जो उसने ऑर्डीनेंस में 40 दिन का बढ़ा दिया था रिमांड की मुद्दत, उसको ऑर्डीनेंस को मज़ीद बढ़ाने जा रही है या इसके हवाले से कोई बिल पास करने जा रही है? इस पे भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एहसन इकबाल जो कि वज़ीर मनसूबा बंदी हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। वो सिर्फ इस दौर में नहीं बल्कि पिछले पीडीएम में और उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में भी वज़ीर मनसूबा बंदी थे। और उसके साथ साथ उन्होंने जो सी पैक के हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स थी, जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, वो वजारत मनसूबा बंदी के मातहत थे, तो उन्हीं के ज़रिए चलाए जाते थे। तो जितने भी चाइनीज़ के साथ चाहे वो मुज़ाकरात हों या सी पैक के हवाले से जितनी अहम मीटिंग्स होती थी, एहसन इकबाल उसका एक अहम जो है वो की मेंबर के तौर पे अटेंड करते थे। और इस हवाले से वो नवाज शरीफ की जो काबीना थी या फिर उसके बाद पीडीएम की जो 26 माह की हुकूमत आई, उसमें भी बड़ा की उन्होंने किरदार अदा किया था। अब ये पिछले कुछ दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि एहसन इकबाल मुस्तफ़ी होने का सोच रहे हैं। इस हवाले से मैंने कुछ उनके करीबी ज़राए से बात की और इस हवाले से पूछा कि क्या वाकई एहसन इकबाल मुस्तफ़ी होने का सोच रहे हैं। तो जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि एहसन इकबाल ने 2 बार मुस्तफ़ी होने का सोचा और जो उनके अपने एक क्लोज सर्कल है दोस्तों का, उसमें पार्टी के कुछ रहनुमाओं का, उनसे भी डिस्कस किया और मुस्तफ़ी होने का कहा। तो उनको मशवरा यही दिया गया कि आप फ़िलहाल मुस्तफ़ी ना हो, क्योंकि जो इस टाइम शहबाज शरीफ हैं वज़ीर आज़म, वो अगर इस्तीफ़ा कबूल कर लेते हैं तो फिर आप काबीना से भी आउट हो जाएंगे। तो इस हवाले से फिर उन्होंने फ़िलहाल अभी मुस्तफ़ी होने से जो है उसका फ़ैसला मौखर कर दिया है और ये फ़ैसला किया कि वो अपना जो केस है वो प्लीड करेंगे। और वो केस क्या है? जो एहसन इकबाल के कुछ रिजर्वेशंस हैं बतौर वज़ीर मनसूबा बंदी, वो ये चाहते हैं कि एक तो जो इस टाइम डिप्टी प्लानिंग कमीशन है, डिप्टी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, वो मोहम्मद जहाज़ेब खान, ये एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ के साथ जब वो वज़ीर आला थे उस टाइम बड़ा क्लोजली काम किया था। ये और उसके साथ इनके साथ जो है इनके कुछ इख्तलाफात चले आ रहे हैं। एहसन इकबाल का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी पिछले 26 माह, तो उन्होंने मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स थे, मुख्तलिफ फील्ड्स के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, पाकिस्तानी, लोकल और इनके तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल के कुछ एक 5E जो फ्रेमवर्क तैयार किया था। और इस 5E में जो है वो इकॉनमी है या इस तरह के जो मुख्तलिफ मुल्क को आगे बढ़ाने के हवाले से ये तमाम तर एक उन्होंने बाकायदा जामे मनसूबा बंदी और एक पॉलिसी दी थी जो कि आगे जो 2035 विजन 2035 का है उस तक के लिए ये इम्प्लीमेंट होना था। और ये विजन 2035 तक वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी उसको $1 ट्रिलियन तक लेकर जाना था इस 5E जो फ्रेमवर्क था उसके ज़रिए। ये वो कहते हैं कि उन्होंने वो पेश किया, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर प्लानिंग कमीशन है, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन है मोहम्मद जहाज़ेब, उन्होंने अपना एक जो है वो 5 ईयर प्लान दिया और वज़ीर आज़म ने
क्योंकि ये जो डिप्टी चेयरमैन हैं प्लानिंग कमीशन के, ये वजारत मनसूबा बंदी के मातहत आते हैं, तो इनका ये फ़र्ज़ होता है कि कोई भी अगर इस तरह से पॉलिसी हो तो वो ज़रूर जो वज़ीर हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है और उसकी मंजूरी, और उसके बाद ही आप NEC में, नेशनल इकनॉमिक जो काउंसिल है, उसमें ये पेश की जाती है मंजूरी के लिए। तो जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन हैं उन्होंने बग़ैर वज़ीर को कंसल्ट किए ये वज़ीर आज़म को पेश किया NEC में, और वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल की मंजूरी या उनकी इनपुट लिए बगैर ही उसकी मंजूरी दे दी। एहसन इकबाल ने मीटिंग में एतराज़ उठाया कि उनसे तो कंसल्ट ही नहीं किया गया और ना ही पूछा गया है कि ये जो, और इस हवाले से वो कहते हैं कि जो एक उन्होंने जामे पॉलिसी दी थी उसकी रिकमेंडेशन इस 5 ईयर प्लान में नहीं दी गई कि अगले 5 साल में पाकिस्तान जो ग्रोथ है, तरक्की है, इस हवाले से क्या करने जा रहा है। तो उस पर वो कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने बजाय इसके कि ये अहकाम देते कि आप इसको दोबारा से रिकन्सिडर करें और उसके बाद लेकर रहें प्लान, ये जो 5 ईयर प्लान था उन्होंने मंजूरी दे दी और वर्बली कहा कि आप जो है वो मिनिस्टर साहब और इनके साथ मिल के जो इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। वो कहते हैं कि अप्रूवल ऑलरेडी दे दी गई है जो 5 साल मनसूबा है, तो उसके बाद अब क्या उसका वो बनता है, ताल्लुक़ बनता है कि वो वज़ीर के साथ वो करें। तो जब उनको वज़ीर को कंसल्ट ही नहीं किया जा रहा और इतनी अहम उसमें, और बाकी फिर उसमें जो है वो कहते हैं कि उन्होंने मज़ीद कुछ पॉलिसीज़ और इस हवाले से गाइडलाइंस दी, बतौर वज़ीर के तौर पे कोई भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो यही वो वजह है कि एहसन इकबाल मुस्तफ़ी होने का सोच रहे हैं। फिर मैंने इस हवाले से जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन हैं मोहम्मद जहांज़ेब खान, उनसे बात की, तो वो कहते हैं कि हमारे कोई एतराज़ात नहीं और ना ही कोई इस तरह के आपस में इख्तलाफात हैं। हम सब मिल के पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमारे कोई इस तरह के इख्तलाफात नहीं हैं, जबकि जो एहसन इकबाल के करीबी ज़राए हैं वो बिल्कुल उन्होंने कंफर्म किया है कि ना सिर्फ इख्तलाफात हैं बल्कि एहसन इकबाल साहब 2 बार इस्तीफ़ा देने का सोच भी चुके हैं। इस पे मज़ीद जो है मेरे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अगर एहसन इकबाल की ना सुनी गई और उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो इंक्लूड ना की गई तो फिर यही हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में एहसन इकबाल मुस्तफ़ी हो जाएं। मैंने फिर ये भी पूछा उनसे कि क्या वो मुस्लिम लीग नून भी छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि एहसन इकबाल मुस्तफ़ी होके मिफ्ता इस्माइल और शायद खाकान अब्बासी की पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। जो इनके करीबी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अगर वज़ीर आज़म ने उनको कोई और पोर्टफोलियो या कोई वजारत दी तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये इस तरह इंटरफेरेंस के साथ और ये जितने भी इसमें जो हिंड्रेंसेस आ रही हैं या जितने भी उनके जो ताल्लुकात हैं उसमें मुश्किलात डाली जा रही हैं, उसके साथ वो काम नहीं कर सकते मज़ीद वजारत मनसूबा बंदी में। तो आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि एहसन इकबाल के अगर ये ग्रीवेंसेस हैं ना सुने गए तो वो मुस्तफ़ी हो जाए वजारत से, लेकिन मुस्लिम लीग नून वो नहीं छोड़ने जा रहे। अब बात कर लेते हैं क्या मुस्लिम लीग नून में वाकई कोई धड़ेबंदी बन रही है। तो इस हवाले से जो मेरे मुख्तलिफ ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून में इस टाइम कुछ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों में और उन अरकान में जो कि नवाज शरीफ के करीबी समझे जाते थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन किया जा रहा है। और इस टाइम जो शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द टेक्नोक्रेट्स का और जो साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं या मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका बिल्कुल वो कहते हैं कि ऐसा वो दायरा है कि उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और इस टाइम जो लाहौरी ग्रुप है वो हावी है। लाहौरी ग्रुप से मुराद यही है, जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं आहत चीमा है, ये जहांज़ेब खान है, इस तरह के जो ब्यूरोक्रेट्स और इस तरह के जो लोग हैं वो इस टाइम शहबाज शरीफ के सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं। वो सुनते भी उन्हीं की हैं जो नवाज शरीफ के क्लोज़ जो सियासतदान थे वो आहिस्ता आहिस्ता उनको दूर कर दिया गया है। और की जो ये फैसला साजी है उसमें भी इनकी कोई ना ही इनपुट ली जाती है या ना उनकी कोई रिकमेंडेशन को वो किया जा सकता है। और उसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो ये एहसन इकबाल की एग्ज़ाम्पल है कि ये बड़े क्लोज थे नवाज शरीफ के। बाकी जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो शुरू से थोड़ा सा आउटस्पोकन है, तो इस वजह से अदरवाइज़ बाकी ये नवाज शरीफ की टीम आहिस्ता आहिस्ता उसको साइड लाइन कर दिया गया है नवाज शरीफ
जो शहबाज शरीफ की काबीना में। इस पे भी मज़ीद जो अपडेट या कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बात कर लेते हैं PTI की तरफ से ये फैसला किया गया, हुकूमत की तरफ से, जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है, कि वो पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिखेंगे कि 9 मई के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और तहकीकात कराई जाए जुडिशल कमीशन के ज़रिए। तो इस पर काफ़ी जो है ये भी सवाल उठता है कि क्या ये जो सूबाई हुकूमत है ये खुद कर सकती है एक ऐसे पार्टी जिसने खुद जुर्म सरजद किया हो, वही एक जुडिशल कमीशन मुकर्रर करने के हवाले से ये करे। और फिर उसके साथ साथ ये भी कि क्या जो ये पेशावर हाई कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से कहा जा रहा है, क्या पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन दूसरे सूबों में भी होती है? ख़ास तौर पे पंजाब हो तो पंजाब में अपना जो हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट, या बाकी कराची का हो जहाँ पे तोड़ फोड़ की गई 9 मई के दिनों में जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो और शोहदा की बेहुरमती की गई है, तो क्या ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो इस पे काफ़ी सवालात उठते हैं, ख़ास तौर पे जुरिस्डिक्शन के हवाले से हो या फिर ये कि ऐसा शख्स जिसने खुद जुर्म सरजद किया हो वो खुद जो है अपने लिए कोई कमीशन इस तरह मुकर्रर कर सकता है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि अगर कमीशन के लिए ख़त लिख के कोई पेशावर हाई कोर्ट बना भी दे तो इसको कोई कबूल करेगा। ख़ास तौर पे जो दूसरा फरीक है वो इसमें इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इस हवाले से जो PTI की तरफ से ये जो एक मूव चली जा रही है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये PTI जो है ये कामयाब नहीं हो सकती, ये जो मूव है इसकी। बहरहाल इस पे भी मज़ीद जो अपडेट हुई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से ये ऑफ़र की गई है कि वो इमरान खान अगर मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो वो उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, मीडिएट कर सकते हैं। इस हवाले से कल जो खुर्शीद शाह हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर तरीन रहनुमा थे, जो सबका दौर था मुस्लिम लीग नून का, उसमें अपोजिशन लीडर भी थे कौमी असम्बली में, उन्होंने, और ये जो पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह के जो बयान आते हैं वो कोई हवा में नहीं होते, वो उसका कोई ना कोई रीज़न और बैकग्राउंड होता है। तो उनकी तरफ से ये एक बयान आया है कि अगर इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और संजीदा हैं तो हम फैसिलिटेट कराने के लिए तैयार हैं। तो इस पे काफ़ी लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि क्या पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि जो प्लान B है या दूसरी कोई ऑप्शन है उसके हवाले से सोचा जाए। ख़ास तौर पे उन्होंने जब ये ऐलान कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून के साथ वो जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उस पर तो बैठेंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। उन्होंने गो के तमाम आइनी ओहदे भी ले लिए हैं, उसके बावजूद भी क्या ये पीपल्स पार्टी ये खुद से कर सकती है? तो मेरी जो अपनी मुख्तलिफ मालूमात और उसके साथ साथ जो असेसमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि अभी ये फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। ये पीपल्स पार्टी की तरफ से जो ये दिया जा रहा है ये शायद मुस्लिम लीग नून को इशारे देने के लिए है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म किसी ना इत्तेहादी को कंसल्ट करते हैं और ना ही इस हवाले से कोई ऑन बोर्ड लिया जाता है, कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया जाए। तो इससे ये इशारे दिए जाते हैं बाज़ औक़ात इत्तेहादियों की तरफ से जो हुकूमत को कि आपने अगर हमें कंसल्ट ना किया तो फिर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। तो ये एक मैं ये समझता हूँ कि ये सिग्नलिंग हो सकती है। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी जब तक इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वो पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का हिस्सा रहेगी, और जब तक इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी पीपल्स पार्टी कभी भी नून लीग की ये हुकूमत को या शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये इस तरह नहीं छोड़ेगी, और ना ही इमरान खान को जो के साथ मुज़ाकरात के लिए मीडिएट कर सकती है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये सोच लिया कि अब ये भी एक लाइबिलिटी बनती जा रही है अगर ये नून लीग की हुकूमत, तो उसके बाद तो बड़ी ऑप्शंस हैं। सिर्फ एक इत्तेहादी को इधर से उधर करना है तो वो शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी, वो भी उस सूरत में जब ये अब जो PTI है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो ये अभी फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि ये सिग्नलिंग दी जा रही है शहबाज हुकूमत को कि आप हमारी बात सुनें, और अगर नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे पास और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। इस पर भी मज़ीद कोई अपडेट हुई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं हुकूमत की तरफ से एक ये बड़ा अहम जो है ये सोचने का जो मकाम है, और ख़ास तौर पे उनके लिए डिसीजन लेना कि इमरान खान जो कि इस टाइम तोशाखाना केस में गिरफ़्तार हैं, जो तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर किया गया है नैब की तरफ से, उसमें गिरफ़्तार हैं। और उसमें जो पहले ऑर्डिनेंस जो नैब का लॉ था उसके मुताबिक 15 दिन का रिमांड लिया जा सकता था, जो कि फिर उसके बाद हमने देखा कि
एक सदारती रेफरेंस ऑर्डीनेंस जारी किया गया, जिसके मुताबिक जो रिमांड का ड्यूरेशन था वो 40 दिन कर दिया गया। अब ये जो ऑर्डीनेंस है उसका लैप्स हो रहा है, जो पीरियड है 60 डेज़ का होता है, तो उसके बाद फिर एक और ऑप्शन होती है कि उसको एक्सटेंड किया जा सकता है मज़ीद 60 दिनों के लिए। तो टोटल 120 दिनों के लिए जो ऑर्डीनेंस जो है वैलिड होता है, उसको प्रोमलगेशन जो ऑर्डीनेंस की, तो उस पर अगर या तो फिर इनके पास ये ऑप्शन है कि ये ऑर्डीनेंस को मज़ीद 60 दिन के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर दें और इमरान खान का ये जो ख़ास तौर पे रिमांड है उसको 15 दिन से आगे बढ़ा के फिर मज़ीद 40 दिन तक का वो लिया जाए। दूसरी ऑप्शन यही हो सकती है कि उसको असम्बली में पेश किया जाए और उसको बाकायदा बिल की सूरत में मंजूरी दिलवाई जाए। अगर ये असम्बली में पेश करके बिल की मंजूरी हो जाती है तो ये फिर परमानेंट हो जाएगा 40 दिन का, जो कि पहले ही ख़ास तौर पे ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ये तय किया था कि नैब का ये जो ड्रैकोनियन लॉ है जिसमें पहले 90 दिन का रिमांड था, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए और जो रिमांड है उसको 15 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए। तो अब ये कश्मकश में है कि अगर इसको असम्बली में पेश करके बाकायदा कानून की हैसियत दिलवाते हैं तो फिर ये हमेशा के लिए आगे इनके ऊपर भी अप्लाई हो सकता है मुस्तकबिल में 40 दिन का रिमांड जो है, या फिर इसको ऑर्डिनेंस का सूरत में ही रहने दें और उसको ऑर्डिनेंस की एक्सटेंशन के तौर पे वो लेके मज़ीद 60 डेज़ और इमरान खान का रिमांड जो है वो 40 दिन तक कराया जाए। बहरहाल इस हवाले से भी कोई इनकी जो लीगल टीम है और जो वजारत कानून है उस पर वो अपनी जो इनपुट है वो देगी और ये आने वाले चंद दिनों में इसके ऊपर भी फैसला कर लिया जाएगा कि इसको असम्बली में पेश करके बिल की सूरत में मंजूर कराया जाता है या फिर मज़ीद ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड कराया जाता है ताकि इमरान खान का जो रिमांड है उसको 40 दिन तक के लिए एक्सटेंशन दिलवाई जाए। तो इस पर भी कोई अपडेट हुई तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।